हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शाम ऑफिशियल एमटी एंड दिस इज़ मोहन तोगानी। ये हमारा फोर्थ वीडियो है रिगार्डिंग इंटरव्यू प्रिपरेशन। अगर आप सीएसएस, पीसीएस, यूपीएससी एंड किसी भी एग्ज़ाम की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हमारे सीरीज़ ऑफ वीडियोस देखें। होपफुली आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो को उन सेंटर्स जो पेड सेंटर्स पे मिलेंगी। इंशाल्लाह वो भी आपको यही चीज़ें यहाँ पर इन वीडियोस में मिलेंगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें पहले पोर्शन में हम सीखेंगे कि व्हाट टू कवर एंड हाउ टू कवर, क्या क्या चीज़ें जो है हमें कवर करनी है और कैसे कवर करनी है। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी डिग्री के बारे में बेसिक नॉलेज लाजमी होनी चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और उनके बारे में लाजमी जानकारी होनी चाहिए। वो कैंडिडेट जो सीएसएस या पीसीएस वगैरह ऐसे एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं तो वो जो अपना जो बेसिक डिग्री की जो नॉलेज है वो लाजमी कवर कर लें। उसके अलावा आपको जो है रिलीजियस नॉलेज भी होनी लाजमी है। वो आपसे ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपसे टोकन क्वेश्चन या किसी भी सूरत में आपसे पूछ सकते हैं। देन अब हम इनको आप अपनी स्टडी को जो है डिवाइड कर लें। एक जो है इंटरनेशनल सिनेरियो में, दूसरा नेशनल सिनेरियो में। इंटरनेशनल सिनेरियो में जो है ना आपको करंट अफेयर के जो मेन एरियाज़ हैं वो कवर कर देने। तो आपको स्पेशली ये देखना है कि करंटली जो है पूरी दुनिया में क्या एंगेजमेंट्स हो रही हैं। आया कि ऐसी कोई कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं या कोई किसी मुल्क का जंग का माहौल है, टसल्स आपस में चल रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, बैलेंस ऑफ पावर की कोई जंग है, मल्टीपोलर, यूनिपोलर ये कोई सिस्टम है, या जो भी जो है इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स हैं वो आपको लाजमी कवर करनी है। जो जिस पीरियड में आपका इंटरव्यू है और उसी पीरियड में करंट अफेयर के हवाले से काफ़ी ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स जो होते रहते हैं, जैसे यूएनओ की एनुअल जो मीटिंग होती है सितंबर में, स्पेशली आपका अगर वही टेन्योर है तो उसमें जो है आपको देखना है क्या एंगेजमेंट्स हो रही हैं। आपकी जो कंट्री के जो हेड है वो गए हैं, उन्होंने क्या बोला है या उनकी कब जो वहाँ पर स्पीच रखी गई है। तो इंटरनेशनली ये चीज़ें सारी आपको कवर करनी है। दूसरा, इंटरनेशनली आपको जो है मेन जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, मेन डिस्प्यूट्स जो हैं वो भी आपको देखने हैं कि किसी कंट्री का किसके साथ डिस्प्यूट है, क्यों है, उनके रीज़न, उनके काजेज़, उनके जो है फ्यूचर आउटकम्स भी आपको देखने हैं कि अगर उनका टसल चल रहा है तो क्या हो सकता है। मैं सिंपली आपको मिसाल देता हूँ। इज़राइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट है, या पाकिस्तान और इंडिया का जो कश्मीर से रिलेटेड कन्फ्लिक्ट है, या साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का आपस में टसल है जिसको जो है यूएसए सपोर्ट कर रहा है, चाइना का जो है यूएसए से टसल है, या चाइना का जापान से टसल है। तो इनमें क्या एंगेजमेंट्स है वो आपको देखनी है, या सऊदी ईरान का आपस में टसल है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और उनके रीज़न, काजेज़ और उनकी हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट भी आपको कवर करनी है। कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा ये कि उसमें जो आप सिर्फ 10-15 जो है इस इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ हैं वो नोट डाउन कर लें और उन पर सारी चीज़ें देख लें। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी मेन हेडिंग्स, काजेज़, हर्डल्स, इम्पैक्ट, रिसेंट डेवलपमेंट्स वगैरह एंड सजेशंस भी पूछ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया का स्पेशली कश्मीर से रिलेटेड बहुत बड़ा वो टसल है, तो उसमें आपसे अगर इस लेवल का आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें आपसे सजेशंस भी पूछेंगे, क्या हल होना चाहिए और इसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, या इज़राइल फ़लस्तीन का इशू है तो उसका आप सजेशंस ले सकते हैं। तो वो आपको कवर करनी है, बनानी है, तो आप अपनी कैसे उनको सजेशंस दे सकते हैं। नेशनल में जो है आपको सबसे पहले जो ओवरव्यू, ये डायनेस्टीज़ जो हैं और जो सब कॉन्टिनेंट में जिसने रूल किया 712 से लेके
1947 तक आप देख लें, उनमें जो मेन जो इवेंट्स हैं वो आपको कवर करने हैं। जैसे मुग़ल एरा हो गया, वो स्पेशली अहम है आर्किटेक्चर के हवाले से या रूल के हवाले से। दूसरा जो इंग्लिश रूल है, जो अंग्रेज़ आए थे उन्होंने कैसे यहाँ पर जो है टेक ओवर किया, और ये सारी जर्नी, और जो है जो नेशनल मूवमेंट है 1857 से लेके 1947 तक वो। और उसके बाद जो है फिर आ जाता है प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन। पोस्ट पार्टीशन क्या हुआ, कैसे कैसे जो है किस ने रूल किया, और क्या क्या मेन चीज़ें मुल्क में हुई हैं, ये सिंपली आपको जो कवर करनी है। दूसरा फॉरेन पॉलिसी, बहुत ही मेन थीम है, वो आपको देखना है। आपकी कंट्री के जो है नेबर कंट्रीज़ के साथ जो है रिलेशंस कैसे हैं, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज़ उनके साथ कैसे रिलेशन हैं। और दूसरा आपको ये भी आपको ये बनाना है कि हमने दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेशन कैसे रखने हैं, ताकि हम अपनी जो है दूसरा हमें ये देखना है कि हमने जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से कैसे जो है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करके चलना है, ताकि हम जो है दुनिया में सबसे अच्छे ताल्लुकात कायम करके हम अपनी जो है नेशनल इंटीग्रिटी है उसको सही तरीके से संभाल के चल सकें, और दुनिया में अच्छा एक मकाम और एक डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह नमूदार हो सकें। देन आपकी जो कंट्री है उसकी जोग्राफिकल लोकेशन कैसी है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो देखनी है। आपकी जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो देखने हैं कि कहाँ किस तरफ जो कौन सा नेबर है, और उनकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी देखना है। और दूसरा अब मेन जो ये आ जाता है मेजर प्रॉब्लम्स, आपकी कंट्री के मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, मेनली इन पे आपको जो है फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा जो है इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो बहुत अहम है, इसमें जो है आपको कवर करना है। अगर आपका इकोनॉमिक से ताल्लुक़ नहीं है, इकोनॉमी से, तो आपको जो उसके जो बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमी के वो लाजमी पढ़ने हैं। जैसे ग्रोथ में जीडीपी हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है, और जो फिस्कल जो इंडिकेटर्स हैं जैसे एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, और उनके जो टर्म्स हैं जैसे करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया या पब्लिक डेट हो गया, ऐसे टर्म है ये देखने हैं आपको ये, और सिंपली इनकी डेफिनेशन देखनी है और उनको जो कवर भी करना है। बेसिक नॉलेज ऑफ इकोनॉमी ये हो गया। दूसरा जो है आपको ये भी देखना है कि कंट्री में न्यू एंगेजमेंट्स क्या हो रही हैं, नई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आपका जो है हेड ऑफ स्टेट है वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या एंगेजमेंट है, कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं। हमने जो है मिलिट्री के हवाले से अगर किसी से हमारी नेवल एक्सरसाइज हो रही हैं, या हम किसी से जो है वेपन्स ख़रीद कर रहे हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो है न्यूक्लियर में बनी है, या हमने जो है साइंटिफिकली कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट की है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो है वो भी देखने हैं कि लेटेस्ट जो है डेवलपमेंट्स क्या हैं कंट्री में। अच्छा, उसके बाद जो है हमें जो देखना है टोकन क्वेश्चंस और डिटेल्ड क्वेश्चन। टोकन क्वेश्चन जो है स्पेशली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज में आप करंट अफेयर ले लें, पाकिस्तान अफेयर ले लें, एवरीडे साइंस हो सकते हैं, इस्लामियात के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ भी जो है वो पूछ सकते हैं। ज़्यादातर जो है अगर नेशनल लेवल से देखें तो जो कंट्री आपकी है उसकी जो है जियोग्राफी के कल लोकेशंस वगैरह पूछ लेते हैं, पासेस पूछ लेते हैं, माउंटेन या जो है ऐसे माइंस, मिनरल्स वगैरह, ये या रिवर्स वगैरह, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और प्लेसेस, हेरिटेज वगैरह। सो इसमें कुछ भी वो पूछ सकते हैं। ये सिंपली आपको चीज़ें देखनी है टोकन क्वेश्चंस में। और करंट अफेयर में एंगेजमेंट्स क्या हो रही हैं, आपके जो कैबिनेट और मिलिट्री ऑफिशियल्स के नेम्स वगैरह भी पूछ सकते हैं। जैसे
फॉर एग्ज़ाम्पल के सेनेट का चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है, या आपकी प्रोविंशियल असेंबली है उसका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स वगैरह ये पूछ सकते हैं। मिलिट्री में जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ वगैरह इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये सारे आपको जो है सिंपली थोड़े थोड़े करके कवर करने हैं। सेम एज इट इज़ इंटरनेशनल में भी इसी ही तरह जो है जोग्राफिकल भी क्वेश्चंस जो है मुख्तलिफ, जैसे सीज़ हैं, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, वाटरफॉल्स वगैरह हैं फेमस, या ऐसी फेमस प्लेसेस हैं, पार्लियामेंट्स वगैरह हैं, या जो है उनके हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके नाम्स वगैरह, या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कैपिटल, या कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल या करेंसी वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपके सिंपली जो है ये ऐसे आपको ज़ाहिर है इस लेवल के अगर आपने तैयारी की हुई है तो काफ़ी चीज़ें आपको कवर की होंगी, फिर भी आपको रिव्यू करके जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये आता है कि ज़ाहिर है इतना बड़ा जीके, इतनी बड़ी दुनिया है उसकी जीके है, कहीं भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हम इंटरव्यू में बैठे हैं, लाजमी नहीं हर सवाल टोकन क्वेश्चन का हर सवाल का आपको जवाब दें। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको जो है सिंपली सॉरी बोल देना है कि सॉरी सर या सॉरी सर आई कांट रिकॉल राइट नाउ। तो इसमें जो है आपको एक गेस या जो है ना तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। आपको आंसर नहीं आ रहा है तो सिंपली आप सॉरी कह दें नहीं आ रहा। ज़ाहिर है इतनी बड़ी जीके है और एट ए टाइम इंटरव्यू का प्रेशर है, आपको नहीं भी याद आ सकता है। कंटिन्यूसली आपको 4-5 क्वेश्चंस टोकन पूछ लिए, नहीं आ रहे हैं तो सिंपली आप टेंशन ना लें और जवाब दे दें नहीं आ रहे। तुक्का बिल्कुल लगाएं, हाँ बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, अगर आपको जो है आप श्योर हैं 80% आपने पढ़ा है, थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं, आपको डाउट है, तो फिर उनकी परमिशन लेके आप जो उनका आंसर दे सकते हैं कि सर कैन आई गैस, तो वो बोलेंगे तो आप गैस लगा दें, फिर सही या गलत हो सकता है। पर हर सवाल पे जो है कैन आई गैस नहीं कर सके तो ये तुक्के में काउंट होगा। जिस पे आपकी ग्रिप है वो आपको सिंपली आंसर देना है, या नहीं आ रहा तो नहीं देना। इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देन आ जाते हैं डिटेल्ड और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें जो है आपको एनी हाउ जो है आंसर्स देने हैं। इसमें आपको सॉरी नहीं पूछनी है। क्यों कि जो डिस्क्रिप्टिव और डिटेल क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपसे किसी न किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, सजेशंस पूछते हैं, आइडिया पूछते हैं, डिस्कशंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इकोनॉमी में वो पूछ लें कि जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इसी फ़लाने टेन्योर या इस ईयर में जो है वर्सनिंग रही है या अच्छी नहीं रही है, तो आपके क्या इंस्टांसेस है वो आपको जवाब देने हैं। या दो कंट्रीज़ के आपस में जो है रिलेशंस हैं वो सही नहीं है, तो उनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि आपकी क्या राय है कि इनके रिलेशन जो है स्मूथ पैसेज में कैसे आ सकते हैं। तो ये इस टाइप के आर्ग्यूमेंटल क्वेश्चंस हैं, इनको आपको लाजमी आंसर देना, आपकी जो है नॉलेज उनको बतानी है। और दूसरा इसमें जो है मेन चीज़ ये है कि आप को अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आपको चीज़ों पे ग्रिप है तो ज़ाहिर है आंसर तो टू द पॉइंट ही देना है, जो आपसे पूछा है वो ही देना है। ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा आपको जो ओवर एफिशिएंसी नहीं दिखानी, वही आपको सिंपली आंसर करना है। अच्छा, फिर यह है कि आपको जिस एरिया में ग्रिप है आपको पैनल को वहाँ ले जाना है, वहाँ कोशिश करें वहाँ आप ले जाएं ताकि जो है पैनल आपको उसी से ही दूसरा क्वेश्चन बना के उसी से ही आपसे पूछते रहें। अच्छा, आर्ग्यूमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस में एक बात नोट करें, उसमें आपको परेशान नहीं होना। जो पैनल जो है आपको कोई भी आपने स्टांस ले लिया है, कोई डिस्कशन हो रही है, उसमें आपने जो या एग्री है या डिसएग्री है, जो भी पॉइंट लिया है, तो वो आपको जो है ना डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, बुली करेंगे, आपको परेशान करेंगे कि आपने जो डिसीजन जो स्टांस लिया है वो उस पर हट जाएं। पर आपको हटना नहीं है। आपने जो स्टांस लिया है, आर्ग्यूमेंट आपके स्ट्रांग है तो आपको उधर ही रहना है। उसमें जो है ये प्लस पॉइंट है, आपको जो है लाजमी वो मार्क्स देंगे।
क्योंकि वो उसमें जो है ना देखना चाहते हैं कि प्रेशर हैंडलिंग कितनी है। अगर आप इस लेवल की अगर जॉब करेंगे तो वो वहाँ पर बहुत सारे जो है आपको प्रेशर आएंगे, प्रेशराइज किया जाएगा हर तरह से। तो उसमें आप जो है किस तरह निकल सकते हैं, तो ये आपकी वहाँ पर चेक एंड बैलेंस हो जाता है। मतलब आपका प्रेशर और जो है इन वर्क अंडर द स्ट्रेस की जो पैरामीटर वहाँ आपका चेक होगा। देन दूसरे क्वेश्चंस टोकन और इनके बाद दूसरे क्वेश्चंस आते हैं, वो कभी कभी डिफरेंसेस पूछ लेते हैं सिंपल, जैसे जो है सी और ओशन में डिफरेंस क्या है, कोट और ब्लेज़र में डिफरेंस क्या है, क्लाइमेट चेंज या जो वेदर है उसमें क्या डिफरेंस है, या जो है बे है या जो गल्फ़ है उसमें क्या डिफरेंस है। इस टाइप के बहुत जो है क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो सिंपली इनकी भी आपने प्रिपरेशन कर लेनी है कि छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो साइंस में हो या जो वर्ल्ड जियोग्राफी में हो या किसी में भी हो, तो वो भी आपको देखने हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देन ये जो है कभी कभी ऐसे कन्वर्सेशन, मतलब वो करते करते ऐसे आपकी सीवी देख ली या आपकी जो डिग्री वगैरह देख ली, उसमें भी क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि जो आपकी डिग्री में जैसे मेंशन होता है आपकी जो CGPA है, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो उसमें भी आपसे मतलब उनका फॉर्म अचानक फुल फॉर्म पूछ लिया। तो इस टाइप के भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो भी आपको थोड़े थोड़े अवेयर रहना है कि कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। लाजमी नहीं है उसका आप एट ए टाइम आंसर दे पाएँ, पर अगर फुली तैयार रहेंगे और आपने आंसर दे दिया तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा और ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब इन चीज़ों के लिए जो आपको एक दूसरी जो इंटरव्यू आपकी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको आपको जो है न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ना है। लाजमी नहीं है कि आप जो है डिटेल में उनके पढ़ें, पर जो है सिंपली मेन जो पॉइंट आपको लगे कि जो है ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जैसे कोई इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स हैं या जो इकोनॉमी के बेस्ड कोई फिगर्स वगैरह हैं या कोई ऐसी कंट्री में नई एडवांसमेंट हो रही है, तो उस पर आपको लाजमी देखना है। दूसरा जो प्रोफेशनल क्वेश्चंस में जो है ना सिचुएशन बेस्ड भी आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे आपके सामने एक सिचुएशन रखेंगे और उसका जो है आपसे हल पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे ये बोलेंगे आप जो है असिस्टेंट कमिश्नर हैं किसी एरिया के, और वहाँ पर जो है आपके जो डिस्ट्रिक्ट है या आपका जो तालुका टाउन है वहाँ पर फ्लड आ गया है, तो आपको लोगों को किस तरीके से जो है उनको सेफ बाहर ला के बचाना है, उनको जो है फैसिलिटेट करना है। या आपको ये पूछेंगे बीइंग ए असिस्टेंट कमिश्नर आप जो है प्राइस एंड कंट्रोल पे जो मैकेनिज़्म है उसको कैसे अडॉप्ट करेंगे। या आपसे पूछेंगे आप अगर सेक्रेटरी एजुकेशन है तो आप सेक्रेटरी बीइंग ए सेक्रेटरी एजुकेशन आप जो है एजुकेशन को कैसे प्रमोट करेंगे, या मतलब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैं उनको कैसे वापस लाएंगे, ड्रॉप आउट रेशियो जो है कैसे कम करेंगे। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस सिचुएशन बेस्ड आपसे पूछ सकते हैं। जैसे हमने जिक्र किया कि इन सारी चीज़ों के हम आपके जो हमारा ये सीरीज़ के लास्ट में जो वीडियो रखेंगे उसमें ये इनके सारे हम अपने हिसाब से आंसर लाजमी देंगे, और हमारे जो ये सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको सारे इन आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर लाजमी मिल जाएंगे। तो होपफुली ये चीज़ें यहाँ तक समझ आ जाएंगी। ये हमारे सीरीज़ ऑफ वीडियोस अभी कंटिन्यू है, ये तकरीबन 8-10 वीडियो हो जाएंगे जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा। इंटरव्यू की पिन पॉइंट से लेके जो है सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कैसे मेहनत करते हैं, कैसे चीज़ों को अवेल करते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।